नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल निश्चय एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में 25 अक्टूबर का जितना भी महत्वपूर्ण हमारा मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स बन सकता है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। साथ ही आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर बता दें कि मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की ऑफलाइन बैचेस हमारे द्वारा स्टार्ट कर दी गई है, तो अगर आप इन्हें ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबरों पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए सबसे शुरू में यहाँ पर आपको बता देते हैं कि आज का जो हमारा सेशन रहेगा किस प्रकार से रहेगा। तो सबसे पहले आज का जो हमारा मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स है उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद मध्य प्रदेश की एग्जाम से रिलेटेड जितना भी महत्वपूर्ण नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का हमारा करंट अफेयर्स बन सकता है उसको हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश की जो स्टेट लेवल की एग्जाम्स होती है उसमें मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स के साथ साथ नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का भी करंट अफेयर्स आपका पूछा जाता है। और सबसे लास्ट में कल के करंट अफेयर्स का एक बार क्विक रिवीजन करेंगे। तो इस प्रकार से आज का हमारा पूरा सेशन रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की, और सबसे पहले आज का जो मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स है उसको यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश सामान्य वर्ग कल्याण आयोग के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। चार ऑप्शन है, गिरीश गौतम, मंगूभाई पटेल, शिवराज सिंह चौहान या कमल पटेल। तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता है वह बनता है ऑप्शन है, गिरीश गौतम के द्वारा मध्य प्रदेश का जो सामान्य वर्ग कल्याण आयोग है उसके नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया गया है। देख लीजिए इससे जुड़ी जानकारी। मध्य प्रदेश राज्य सामान्य वर्ग कल्याण आयोग कार्यालय E1845 बंगले का उद्घाटन गिरीश गौतम अध्यक्ष विधानसभा के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ है, यानी कि इसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछेगा एग्जामिनर कि मध्य प्रदेश राज्य सामान्य वर्ग आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो इनका नाम है शिव कुमार चौबे। तो दो क्वेश्चन हमारे यहाँ से कंप्लीट होते हैं कि वर्तमान में मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, गिरीश गौतम। वहीं मध्य प्रदेश राज्य सामान्य वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है, शिव कुमार चौबे। और इन्होंने मध्य प्रदेश सामान्य वर्ग कल्याण आयोग के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन कहाँ पर किया है। तो यह जो है भोपाल में इसका उद्घाटन हुआ है। तो तीन क्वेश्चन हमारे यहाँ से कवर हो गए। पहला कि यह जो नवनिर्मित भवन है कहाँ पर स्थित है, आपका भोपाल में स्थित है। विधानसभा अध्यक्ष और इस आयोग के अध्यक्ष, यह तीन बातें यहाँ पर आपको बता दी है। चलिए यहाँ पर तीन और ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, मंगूभाई पटेल, शिवराज सिंह चौहान और कमल पटेल। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है, तो वर्तमान में मध्य प्रदेश के राज्यपाल है मंगूभाई पटेल। अगला क्वेश्चन पूछे कि वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो उनका नाम है शिवराज सिंह चौहान है। और अगर यहाँ से इस प्रकार से भी क्वेश्चन बनता है कि मध्य प्रदेश के सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड किसके नाम है, तो शिवराज सिंह जी चौहान के नाम वह अब हो चुका है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि कमल पटेल वर्तमान में क्या है, तो वर्तमान में मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री है। तो अगर पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कौन है वर्तमान में, तो कमल पटेल। तो यह तीनों ऑप्शनों से जुड़ी जानकारी यहाँ पर आपको बता दी। चलिए यहाँ पर कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी आपको यहाँ पर बता देते हैं जो कि कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के आयोगों से संबंधित है। अगर आपसे पूछा जाए कि राज्य स्तरीय जो मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग है इसका गठन आपका कब किया गया, तो इसका गठन किया जाता है 13 मार्च 1993 को। अगला क्वेश्चन बनेगा, मध्य प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब किया गया, 23 अक्टूबर 1996 को। अगला क्वेश्चन बनेगा, मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग का गठन कब किया गया। तो आप सभी जानते हैं कि जो सूचना का अधिकार अधिनियम आया था 2005 में, उसी के तहत आपका जो केंद्र में सूचना आयोग है और राज्यों में सूचना आयोग के गठन जो है किया गया था। तो जो मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग है इसका गठन 22 अगस्त 2005 को आपका होता है। अगला क्वेश्चन बनेगा, मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का गठन कब होता है, 23 मार्च 1998 को इसको गठित किया जाता है। वहीं मध्य प्रदेश राज्य सतर्कता आयोग का गठन आपका वर्ष 1964 में होता है। तो यह मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख आयोग थे जिनसे जुड़ी जानकारी यहाँ पर आपको बता दी। चलिए देखते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत प्रदेश के किसानों को कितने करोड़ रुपए की राशि जो है आपकी वितरित की गई है। तो जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना है उसके तहत हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा कितने करोड़ रुपए की जो राशि है आपके किसानों को वितरित की गई है। तो राइट आंसर आपका बनता है 1540 करोड़ रुपए की जो राशि है हाल ही में इस योजना के तहत वितरित की गई है।
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत प्रदेश के 77 लाख किसानों के खाते में 1540 करोड़ रुपए की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से आपकी अंतरित की गई है। तो यह थी इससे जुड़ी जानकारी। चलिए देखिए यहाँ पर दो बातें हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनती है। एक तो यह बनती है कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना क्या है, इसके अंतर्गत किसानों को कितनी राशि मुहैया कराई जाती है, इसकी शुरुआत कब होती है, तो इससे जुड़ी जानकारी यहाँ पर आपको बता देते हैं। तो बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की। तो इस योजना की जो शुरुआत है 25 सितंबर 2020 को होती है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि इस योजना की शुरुआत कब होती है। 25 सितंबर 2020 को आपकी इसकी शुरुआत होती है। और या फिर इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना किस राज्य सरकार की योजना है, तो यह मध्य प्रदेश सरकार की योजना है। जो पीएम किसान सम्मान निधि है उसी के तर्ज पर मध्य प्रदेश सरकार ने भी मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना आपकी शुरू की है। इस योजना के तहत किसानों को 4000 रुपये जो है सालाना दिए जाएंगे, यानी कि एक साल में आपके 4000 रुपये इस योजना के तहत मध्य प्रदेश के किसानों को मिलेंगे। और वह 4000 रुपये जो है कितनी किस्तों में मिलेंगे, 2 किस्तों में मिलेंगे। प्रत्येक किस्त में आपके 2000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। तो मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना मध्य प्रदेश सरकार की योजना है। शुरुआत 25 सितंबर 2020 को होती है। इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश के किसानों को सालाना आपकी 4000 रुपये जो है प्रदान किए जाएंगे 2 किस्तों में। तो यह तो हो गई इससे जुड़ी जानकारी। यहाँ पर यह देखने के बाद कहीं ना कहीं हमारे माइंड में आता है कि सर जो पीएम किसान सम्मान निधि है यह भी जो है केंद्र सरकार की योजना है, इसके अंतर्गत कितनी राशि दी जाती है और इसकी शुरुआत कब होती है। तो जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना है इसकी शुरुआत 24 फरवरी 2019 को देश के प्रधानमंत्री के द्वारा इसकी शुरुआत की जाती है। और इसके तहत यानी कि इस योजना में जो है किसानों को आपके सालाना 6000 रुपये दिए जाएंगे, जो कि आपके 3 किस्तों में मिलेंगे। प्रत्येक किस्त में 2000 रुपये आपके मुहैया कराए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं पीएम किसान सम्मान निधि या मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, इन दोनों से जो है क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। इसलिए इन दोनों की शुरुआत कब हुई थी, कौन सी केंद्र सरकार की योजना है, कौन सी राज्य सरकार की योजना है, और किस योजना के अंतर्गत कितनी राशि किसानों को आपकी मुहैया कराई जाती है, यह जो है कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट बनता है। तो यह बातें यहाँ पर आपको बता दी जो कि आपके आने वाले एग्जाम में इंपॉर्टेंट होगी। तो यह था हमारा आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स है। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का आज का करंट अफेयर्स यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि डीआरडीओ ने हाल ही में किस राज्य के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियंट टारगेट का सफल परीक्षण किया है। 4 ऑप्शन है, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब या बिहार। तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता है वह बनता है ओडिशा का जो चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज है वहां से अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का सफल परीक्षण किया गया है। तो ऑप्शन बी जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनता है। हाल ही में उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी के तट पर डीआरडीओ ने चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का सफल परीक्षण किया है। इस अभ्यास को डीआरडीओ के वैमानिको विकास प्रतिष्ठान बेंगलुरु ने डिजाइन और विकसित किया है। तो किसके द्वारा इसका विकास किया गया, किसके द्वारा इसको डिजाइन किया गया, डीआरडीओ के द्वारा आपका इसको डिजाइन किया गया है। चलिए यहाँ पर बात आई है डीआरडीओ की। तो सबसे पहले डीआरडीओ से जुड़ी जानकारी आप देख लीजिए। अगर आपसे पूछा जाए कि डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या बनता है, तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है डीआरडीओ का आपका जो है फुल फॉर्म बनता है। स्थापना आपकी इसकी होती है 1958 में। और इसका जो मुख्यालय है आपका कहाँ पर स्थित है, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। तो यह हो गई डीआरडीओ से जुड़ी जानकारी। चलिए यहाँ पर उड़ीसा राज्य की बात आई है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर मैप में देख सकते हैं कि जो यह रेड कलर वाला है यह आपका उड़ीसा राज्य है। यह जो है आपका उड़ीसा राज्य है। चलिए यहाँ पर उड़ीसा की बात आई है। तो उड़ीसा से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण ऐसी जानकारी आपको बता देते हैं जिनसे क्वेश्चन बनने की संभावना एग्जाम में बनती है। अगर पहला क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाए कि वर्तमान में उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है, तो नवीन पटनायक वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल कौन है, तो यहाँ के राज्यपाल आपके गणेशी लाल है। उड़ीसा की राजधानी क्या है, तो भुवनेश्वर जो है आपके उड़ीसा की राजधानी है। तो यह तो बेसिक जानकारी जो कि आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि कंधमाल हल्दी का जो जीआई टैग है किस राज्य की कंधमाल हल्दी को आपका दिया गया, तो इसका भी राइट आंसर बनेगा उड़ीसा की कंधमाल हल्दी को जो है जीआई टैग आपका यहाँ पर दिया गया। अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारत की पहली रामसार साइट कौन सी है, तो वह है आपकी चिल्का झील है। और चिल्का झील कहाँ पर स्थित है, तो यह भी आपके उड़ीसा में स्थित है।
अगला क्वेश्चन है कि गोप बंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना किस राज्य सरकार की है? तो यह ओडिशा राज्य सरकार की है। अगला क्वेश्चन बनेगा और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारत का पहला 100% कोरोना वैक्सीनेशन वाला शहर कौन सा है? तो यह है आपका भुवनेश्वर, जो कि उड़ीसा की राजधानी है। और यह क्वेश्चन कहीं ना कहीं आने वाले एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारत की पहली स्मार्ट सिटी कौन सी है? तो वह है आपकी भुवनेश्वर है। वहीं अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम जिसका नाम होगा बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम, कहाँ पर इसको जो है निर्मित किया जा रहा है या इसको कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो इसका भी निर्माण आपका ओडिशा में किया जा रहा है। तो यह ओडिशा से जुड़ा कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो कि यहाँ पर आपको बता दिए है। और इन फैक्ट से कहीं ना कहीं क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो यह थी इससे जुड़ी जानकारी। अगला क्वेश्चन है इसरो यानी कि इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन ने किस वर्ष में अपने विनस यानी कि शुक्र ग्रह मिशन को लॉन्च करने का फैसला लिया है? चार ऑप्शन है 2033, 2025, 2033 या 2047। तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता है वो बनता है 2025 में जो है इस मिशन को लॉन्च करने का फैसला इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस प्रकार का फैसला लिया गया। यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो 2025 में शुक्र ग्रह से संबंधित अपने मिशन को अंजाम देगा और फ्रांस जो देश है इसमें आपका शामिल होगा। इसरो अध्यक्ष के सिवन और सीएनडीएस अध्यक्ष जीन यवेस ले गाल ने आपस में बातचीत की और अंतरिक्ष में भारत तथा फ्रांस के बीच सहयोग वाले क्षेत्रों की बीच जो है इनके द्वारा समीक्षा की गई। तो हमारे लिए तो इतना ही इंपॉर्टेंट बनता है कि इसरो के द्वारा जो उसका मिशन है विनस मिशन या शुक्र ग्रह के लिए जो मिशन है कब लॉन्च करेगा? तो उसको जो है वर्ष 2025 में लॉन्च करेगा। चलिए यहाँ पर बात आई है इसरो की, तो इसरो से जुड़ी जानकारी आप देख लीजिए। इसका फुल फॉर्म बनता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका आपका फुल फॉर्म बनता है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी स्थापना कब होती है तो इसकी स्थापना आपकी होती है 15 अगस्त 1969 को। डेट बहुत अच्छी है, आप अच्छे से याद रख सकते हैं। 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना होती है। इसका जो मुख्यालय है या इसका जो हेडक्वार्टर है आपका बेंगलुरु में स्थित है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो के सिवान वर्तमान में इसके अध्यक्ष है। यह थी इससे जुड़ी जानकारी। चलिए यहाँ पर शुक्र ग्रह की बात आई है तो शुक्र ग्रह से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आप यहाँ पर देख लीजिए। अगर आपसे पूछा जाए कि सूर्य से दूरी के हिसाब से दूसरा ग्रह कौन सा है तो वह है आपका शुक्र। पहला कौन सा आएगा? बुध आएगा। उसके बाद बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, अरुण, वरुण, यह जो है आपके इस प्रकार से जो है इनका क्रम आता है, यानी कि सूर्य से दूरी के हिसाब से। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार से भी क्वेश्चन आते हैं कि सूर्य से दूरी के हिसाब से दूसरा ग्रह कौन सा है, पहला कौन सा है, तीसरा कौन सा है, चौथा कौन सा है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपने देखे जो है एग्जाम्स में देखे होंगे। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि शुक्र ग्रह जो है किस तरफ गति करता है या इसकी जो गति की दिशा होती है वह क्या होती है, तो पूर्व से पश्चिम की ओर अपने अक्ष पर जो है यह घूमता है। पूर्व से पश्चिम की ओर यह गति करता है। वही जो हमारी पृथ्वी है पश्चिम से पूर्व की ओर अपने अक्ष पर घूमती है। इसको जो है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी आपका कहा जाता है। तो शुक्र ग्रह से जुड़ी 3 बातें याद रखिएगा। सूर्य से दूरी के हिसाब से दूसरा ग्रह है, पूर्व से पश्चिम की ओर गति करता है, और पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहते हैं तो ये शुक्र ग्रह को ही आपका कहा जाता है। तो ये 3 फैक्ट है, इससे जुड़े हुए आपको यहाँ पर याद रखना है। साथ ही देखिए अलग अलग देशों के द्वारा शुक्र ग्रह से संबंधित कुछ मिशन लॉन्च किए गए थे। कब लॉन्च किए गए और किसके द्वारा लॉन्च किए गए वह भी यहाँ पर आप देख लीजिए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आकात्सुकी जो आपका शुक्र ग्रह से संबंधित मिशन था वर्ष 2015 में इसको लॉन्च किया गया, और किस देश ने लॉन्च किया तो जापान के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। विनस एक्सप्रेस वर्ष 2005 में आपका जो है इसको लॉन्च किया गया था, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। वहीं नासा का एक जो है शुक्र ग्रह से संबंधित मिशन था जिसका नाम था मेजलन, और यह वर्ष 1989 में आपका लॉन्च किया गया था। तो यह थी आपकी शुक्र ग्रह से जुड़ी जानकारी है। अगला क्वेश्चन है पराबिकुलम टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन ने अर्थ गार्जियन अवार्ड जीता है। तो क्वेश्चन हमारा बनता है कि पराबिकुलम टाइगर रिजर्व आपका कहां पर स्थित है। 4 ऑप्शन है तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु या कर्नाटक। तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता है यह जो है आपका केरल में स्थित है। यानी कि पराबिकुलम टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन जो है इसने अर्थ गार्जियन अवार्ड जीता है, और पराबिकुलम टाइगर रिजर्व आपका कहां पर स्थित है तो यह केरल में स्थित है।
पराबिकुलम टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन को नेट वेस्ट ग्रुप द्वारा स्थापित अर्थ गार्जियन अवार्ड से आपका सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि जो पराबिकुलम वन्य जीव अभ्यारण्य है इसको किस वर्ष में टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया, तो वर्ष 2010 में इसे टाइगर रिजर्व का आपका दर्जा दिया गया। तो कहाँ पर स्थित है और किस वर्ष इसको टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया वह हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। चलिए यहाँ पर कुछ और जानकारी इससे जुड़ी आपको यहाँ पर बता देते हैं। देखिए मध्य प्रदेश में भी हमारा एक टाइगर रिजर्व है, उसको भी इस प्रकार का जो है आपका यहाँ पर अवार्ड दिया गया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन के लिए अर्थ गार्जियन श्रेणी में नेस्ट वेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज पुरस्कार मिला है, तो यह मिला था मध्य प्रदेश के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को। और कब दिया गया, तो 28 जुलाई 2021 को, यानी कि कुछ महीनों पहले ही यह अवार्ड मिला है। तो कहीं ना कहीं यह क्वेश्चन भी इस क्वेश्चन से रिलेटेड होता है और हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। तो 28 जुलाई 2021 को मध्य प्रदेश के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन के लिए अर्थ गार्जियन श्रेणी में नेट वेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज का पुरस्कार मिला है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन भी आ सकता है या इस प्रकार से घुमा के भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। साथ ही देखिए यहाँ पर केरल के वन्य जीव अभ्यारण्य या केरल के टाइगर रिजर्व की हमने यहाँ पर बात की, तो साथ ही केरल में कुछ और राष्ट्रीय उद्यान भी स्थित है जिनसे कहीं ना कहीं आपके जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए इनकी स्थापना कब हुई उसका वर्ष भी जो है इनके आगे यहाँ पर लिखा है, लेकिन इनकी स्थापना किस वर्ष हुई उससे ज़्यादा हमारे लिए यह इंपॉर्टेंट बनता है कि केरल में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अनामुदी शोला नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, केरल में स्थित है। अराविकुलम नेशनल पार्क केरल में स्थित है। मथिकेतन शोला नेशनल पार्क आपका कहाँ पर है, केरल में है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, केरल में है। पमादुम शोला नेशनल पार्क कहाँ पर है, केरल में है। और साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, ये आपके केरल में है। तो यह केरल के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान आपको यहाँ पर बता दिए है। यहाँ से जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने की संभावना बनती है। चलिए देखते हैं यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जो ग्रे लिस्ट है उसमें जोड़ा गया है। चार ऑप्शन है, दक्षिण कोरिया, तुर्की, अफगानिस्तान या नेपाल। तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता है तुर्की देश को हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जो ग्रे लिस्ट है उसमें जोड़ा गया है। चलिए देख लेते हैं इससे जुड़ी जानकारी। एफएटीएफ के अध्यक्ष मार्क्स प्लेयर ने यह भी कहा है कि 3 नए देश तुर्की, जॉर्डन और माली को भी जो है ग्रे लिस्ट में आपका शामिल किया गया है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपका पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किसे हाल ही में ग्रे लिस्ट में जोड़ा गया है एफएटीएफ की। तो इसका आपका जो राइट आंसर बनेगा तुर्की, और तुर्की के अलावा जॉर्डन और माली को भी जो है ग्रे लिस्ट में आपका जोड़ा गया है। इस साल जून में एफएटीएफ में मनी लॉन्ड्रिंग जिससे आतंकवाद का वित्त पोषण किया गया है कि जांच करने में विफल रहने के लिए पाकिस्तान को भी जो है आपका ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया है। तो चलिए इससे जुड़ी जानकारी और यहाँ पर आपको बता देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि जो ग्रे लिस्ट है वह क्या होती है, ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, यह आपका क्या है। तो चलिए देख लेते हैं इससे जुड़ी जानकारी। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है एफएटीएफ का आपका फुल फॉर्म बनता है। इसकी स्थापना 1989 में एक अंतर सरकारी निकाय के रूप में G7 की पहल पर की गई थी। स्थापना कब होती है, 1989 में होती है। इसका सचिवालय आपका कहाँ पर स्थित है, पेरिस में स्थित है। इसका उद्देश्य क्या है, या इसको गठित करने का प्रमुख उद्देश्य है मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्त पोषण जैसे खतरों से निपटना, अंतर्राष्ट्रीय वित्त प्रणाली की अखंडता के लिए अन्य कानूनी, विनियामक और परिचालन उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। देखिए हाल ही में हमने बात की थी ग्रे लिस्ट की कि हाल ही में तुर्की को जो है ग्रे लिस्ट में आपका शामिल किया गया। उसके अलावा जॉर्डन और माली भी इसके अंतर्गत शामिल है और पाकिस्तान को इसी के अंतर्गत आपका बरकरार रखा गया। तो आखिरकार ये ग्रे लिस्ट होती क्या है, तो किसी भी देश का एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में शामिल होने का अर्थ यह है कि वह देश आतंकवादी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग पर अंकुश लगाने में विफल रहा है। यानी कि जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है, आतंकवादियों को जो फंडिंग उस देश से दी जाती है उस पर अंकुश लगाने में, उस पर नियंत्रित करने में आपका विफल रहा है, असफल रहा है। इसलिए उसको एफएटीएफ की जो ग्रे लिस्ट होती है उसमें आपका शामिल किया जाता है। तो ग्रे लिस्ट अब आप
अब यहाँ पर आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। साथ ही देखिए एक और इसकी ब्लैक लिस्ट होती है, ब्लैक लिस्ट भी जो है आपकी एफटीएफ की होती है। तो देखिए यहाँ पर ब्लैक लिस्ट का जो है आप अच्छे से उदाहरण देकर यहाँ पर आपको समझा देता हूँ कि ब्लैक लिस्ट जो है हमारे मोबाइल में भी होती है, यानी कि अगर किसी का नंबर हमने ब्लैक लिस्ट में डाल दिया तो ना तो जो है उसके आउट गो ना तो जो है वह हमको कॉल कर सकता है, ना ही जो है उसका मैसेज हमारे पास आता है। तो उसी प्रकार से ब्लैक लिस्ट भी जो है आपकी यहाँ पर होती है, किसकी होती है, एफटीएफ की होती है। और इसके अंतर्गत अगर कोई किसी देश को अगर रख दिया जाता है तो जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां है या जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, जिसमें कि आपका आईएमएफ हो गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक हो गया, इनके द्वारा जो वित्त पोषण उसको दिया जाता है, जो वित्तीय सहायता दी जाती है, वह जो है बंद कर दी जाएगी। तो इसलिए अगर किसी को एफटीएफ की ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है तो उसका जो है सभी जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है उसको जो है वित्त देना बंद कर देगी। तो यहाँ से संबंधित भी क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया है। एफटीएफ का मुख्यालय एमपीपीएससी की जो 2019 की प्री हुई थी उसमें भी पूछा गया था। तो इससे जुड़ी जानकारी आप याद रखिएगा, कहाँ पर स्थित है, इसका क्या कार्य होता है, इसकी कौन कौन सी लिस्ट होती है और कौन से देश शामिल किया गए, वह पूरा के पूरा यहाँ पर आपको बता दिया। इसी के साथ नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का भी हमारा करंट अफेयर्स यहाँ पर कंप्लीट होता है। चलिए यहाँ पर जो है आपको कल के करंट अफेयर्स का एक बार क्विक रिवीजन करा देते हैं। तो क्वेश्चन है, पर्यटन, संस्कृति और अध्यात्म मंत्री सुश्री उषा ठाकुर प्रदेश के किस शहर में 24 अक्टूबर 2021 को 5 दिवसीय विक्रम उत्सव 2021 का शुभारंभ करेगी? तो राइट आंसर बनता है काली जो है उज्जैन में जो है इसका आपका शुभारंभ करेगी। विक्रमोत्सव 2021 का शुभारंभ कहाँ पर हुआ? तो उज्जैन में हुआ। कितने दिनों तक चलेगा? तो 5 दिनों तक आपका चलेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन लॉजिस्टिक्स मध्य प्रदेश के किस शहर में बनेगा? तो यह जो है इंदौर में बनेगा। और इंदौर में भी कहाँ पर? तो जो डीएवीवी आपका है, यानी कि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर, वहाँ पर जो है आपका बनेगा और ये जो है भारत का पहला होगा। डीएवीवी कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका इंदौर में स्थित है। स्थापना इसकी 1964 में होती है। यहाँ पर गांधी शोध पीठ जो है आपके स्थित है। साथ ही वर्तमान में इसके कुलपति कौन है? तो रेणु जैन जो है वर्तमान में इसके कुलपति है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि राज्य स्तरीय सोनचिड़िया आजीविका उत्सव 2021 का शुभारंभ प्रदेश के किस जिले में किया गया? तो इसका जो शुभारंभ है प्रदेश के भोपाल जिले में आपका किया गया था। साथ ही एक और बात यहाँ पर आपको बताई थी कि जो हमारे स्वयं सहायता समूह है उनके द्वारा जो उत्पाद आपके निर्मित किए जाएंगे उनको सोनचिड़िया ब्रांड के नाम से, सोनचिड़िया ब्रांड के नाम से आपका जाना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस राज्य में आयुष्मान का उद्घाटन किया है? तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता है गुजरात में जो है आयुष्मान का उद्घाटन आपका किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में 100 करोड़ कोरोना टीके लग चुके हैं। 100 करोड़वा डोज किस व्यक्ति को लगाया गया है? तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता है वह बनता है अरुण कुमार को जो है कोरोना के टीके का 100 करोड़वा डोज लगाया गया। पहला टीका किसे लगा था? मनीष कुमार को आपका लगा था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपराध की लहर पर आपातकाल की घोषणा की है? तो इस प्रकार की घोषणा इक्वाडोर के द्वारा आपकी की गई है। इक्वाडोर कहां पर स्थित है? तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में जो है यह आपका स्थित है। कल का प्रश्न जो कि आपसे पूछा था कि एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना आपका कहां पर स्थित है? 4 ऑप्शन थे, उज्जैन, भोपाल, धार या जबलपुर। तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता है वह बनता है ऑप्शन ए, उज्जैन में एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना आपका स्थित है। अगला क्वेश्चन जिसका जवाब आपको हमें कमेंट करके बताना है कि मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? 4 ऑप्शन है, श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित, सरोजनी नायडू, सरला ग्रेवाल या राजकुमारी अमृता कौर। तो इसका जो भी सही जवाब हो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कमेंट करके यह भी बताइएगा कि मध्य प्रदेश की दूसरी महिला राज्यपाल कौन बनी थी। तो इन दोनों के आंसर आप हमें कमेंट करके बताइएगा, मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल और मध्य प्रदेश की दूसरी महिला राज्यपाल। तो यह था हमारा आज का करंट अफेयर्स का सेशन है। सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और इसी प्रकार के वीडियो अगर आप डेली चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सुबह 7 बजे जब यह वीडियो आप तक पहुँचे तो इसका जो नोटिफिकेशन है आप तक आसानी से पहुँच सके। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।